बुद्धिमत्ता ही मानवी बुद्धिमत्तेपेक्षा मोठी नाही, परंतु योग्य वापर केल्यास ती मोठे बदल घडवू शकते. भविष्यात बांधकाम क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि स्टार्टअपची नितांत आवश्यकता आहे, असं प्रतिपादन IIT मुंबईचे प्राध्यापक व्यंकट कुमार यांनी व्यक्त केलंय. सॉफ्टेक ग्लोबल आणि ॲप्लिनेक्स्ट यांच्या वतीनं आयोजित AI पॉवर्ड AECO इनोव्हेशन चॅलेंज 2025 या स्पर्धेत देशभरातील AI स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. बालेवाडी येथील द ऑर्चिड हॉटेलमध्ये पार पडलेल्या या स्पर्धेत स्टार्टअप्सनी AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून AECO म्हणजेच आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग, कन्स्ट्रक्शन आणि ऑपरेशन्स क्षेत्रासाठी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपायांची प्रस्तुती केली. कार्यक्रमाला नॅस्कॉमचे AI प्रोग्राम डायरेक्टर माधव बिस्सा, सॉफ्टेक ग्लोबलचे संस्थापक विजय गुप्ता, ॲटोडेक्स APACचे संचालक निखिल बागलकोटकर आणि ॲप्लिनेक्स्ट AECO इन्क्युबेटरच्या CEO वर्षा राणी भगत पाटील उपस्थित होते. माधव बिस्वा म्हणाले, स्पर्धेचे आयोजन AECO क्षेत्राच्या सध्याच्या गरजेची पूर्तता करणारे आहे. ॲप्लिनेक्स्टने एक ओपन इनोव्हेशन इकोसिस्टम कनेक्ट इव्हेंट यशस्वीरित्या आयोजित केला. यात सहभागी स्टार्टअप्स त्यांच्या AI आधारित नाविन्यपूर्ण उपायांद्वारे बांधकाम क्षेत्राच्या डिजिटल परिवर्तन प्रवासात महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. विजय गुप्ता म्हणाले, तंत्रज्ञानात मोठे सामर्थ्य आहे, परंतु त्याचा परिणाम त्याच्या उपयोगावर अवलंबून असतो. दुर्दैवाने ऑटो आणि बांधकाम क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या संधीचा अद्याप पुरेपूर लाभ घेत नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील AI स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. निखिल बागलकोटकर म्हणाले, डिजिटल परिवर्तनामुळे उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली आहे. जे उद्योग डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतात ते अधिक व्यावसायिक यश मिळवतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रभाव जागतिक स्तरावर विविध स्वरूपात जाणवतो, परंतु त्याचा स्वीकार करणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा मोठा फायदा होतो. या स्पर्धेत इकोस्टाईल्सचे संस्थापक काशी विश्वनाथ यांनी प्रथम क्रमांक पटकावीत 1.5 लाखाचे पारितोषिक पटकावले. विस्नेट AIचे संस्थापक साई कृष्णा आणि लॉजिक लेनचे संस्थापक अजय सतपती यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावला, तर ओथर AIचे संस्थापक उन्नी कोरेथ यांनी, नेकेंद्र शेखावत डेटारेन्यूचे संस्थापक तन्मय चक्रवर्ती यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. वर्षा राणी भगत म्हणाले, ॲप्लिनेक्स्ट नव्याने उद्योन्मुख होणाऱ्या स्टार्टअप्सना तांत्रिक सहाय्य, वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे. सो देखिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की तरफ लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं और हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर ऑटोमेशन के लिए काफ़ी कुछ सोचा है. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड, द वे इंडस्ट्री इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट इट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नीड्स इट वेरी बैडली. एंड उसी के लिए यंग माइंड्स हु हैव थॉट ऑफ AI यूजेस इनटू द कंस्ट्रक्शन वर्टिकल एंड जो उनके आइडियाज़ हैं उनको हम किस तरीके से नर्चर कर सकते हैं, किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनके आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करें और उनके आइडियाज़ को रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ा सकें. उसके लिए ये चैलेंज रखा है एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड सेट ऑफ इनोवेटिव पीपल हु हैव गॉट द गुड आइडियाज़. वी वांट टू टेक इट अहेड. नहीं, ऐसा AI का नौकरी पे कोई परिणाम नहीं होगा. AI तो बेसिकली नौकरी बढ़ाएगी, ऐसा हमारा सोचना है, क्योंकि जब इफ़िशियंसी आती है तो नौकरी बढ़ती है और AI इफ़िशियंसी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है. हो सकता है उसमें नई तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी. अगर आप पूरे एग्जाम्पल को पहले भी देखें तो जो भी कंप्यूटराइजेशन अभी हुआ है लास्ट 20 ईयर्स की हिस्ट्री में देख लीजिए, कंप्यूटराइजेशन ने रोज़गार को बढ़ाया है, कभी घटाया नहीं है. और अभी ऐसा लगेगा कि AI शायद प्रोग्रामर्स को हटा देगी या AI शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हटा देगी या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हटा देगी. ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है. AI उसको इफ़िशियंसी में जनरेट करेगी और डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से अडेप्ट होती है उसी की तरफ हमको देखना होगा. हाँ, तो ये तो लोग बोल रहे हैं, और जो वास्तविकता है वो ये है कि अगर आपके पास एक AI का टूल है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. कि वो काम आसान करने के लिए अब आप देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, अब आजकल AI के कारण वो 5 घंटे में भी कर सकता है वो काम, तो सोचो वो और कितना ज़्यादा काम कर सकता है. बात यह है कि हमको लगता है AI, जब हम AI के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई रोबोट आ गया, उसने यहाँ से जैसे आप अभी माइक लेके खड़े हैं,
कि वो रोबोट लेके माइक लेके खड़ा होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जो आप पूछ सकते हो वो नहीं कर सकता काम। पर हाँ, वो ये कर सकता है कि जैसे कैमरा जैसे आपने किया है, फोकस किया हुआ है, कहाँ पे फोकस जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, पिक्चर कितनी अच्छी आनी चाहिए, साउंड क्लैरिटी कितनी आनी चाहिए, ये सब एआई कर सकता है काम। तो एआई जो है वो मदद करने, सहायता करने के लिए है, एआई हटाने के लिए नहीं है किसी को। ये कहा जाता है माना, हाँ जैसे सर ने बोला कि कुछ जो जॉब्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पहले क्या लोग शॉर्ट हैंड लिखते थे पहले, फिर टाइपराइटर आया, तो क्या शॉर्ट हैंड वाले की नौकरी चली गई? नहीं गई। उन्होंने क्या किया, टाइपराइटर सीखा, टाइपराइटर सीख के उन्होंने, अब वो शॉर्ट हैंड भी आता है, टाइपराइटर भी आता है, तो उसकी उनकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, फिर आया कंप्यूटर्स आए, इस पर काम करना शुरू किया, अब उन्होंने टाइपराइटर से हट के कंप्यूटर्स पे काम करना शुरू किया, तो उनकी भी वैल्यू बढ़ गई। जैसे अब एक एग्जांपल, जैसे हमारे से जो एक जनरेशन जो पहले थी, वो उनको शॉर्ट हैंड भी आती है, उनको टाइपिंग भी आती है, उनको कंप्यूटर पे भी काम करना है, तो उनकी वैल्यू आज की तारीख में बढ़ी हुई है कि नहीं। तो बात ये नहीं है कि जॉब चली जाएगी, बात ये है कि जो उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए, उस करियर के लिए लोग अपने आप को कितना आगे स्किल करते हैं। जैसे हम लोग जो भारत, हमारा जो राष्ट्र है, वो हमेशा माना गया कि ये ज्ञान के पथ को प्रदर्शित करता है लोगों को। तो अगर हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही ज्ञान नहीं लेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। एआई का कंपल्शन नहीं है। एआई हम उसको भय की निगाह से देख रहे हैं, भय से देख रहे हो उसको। अगर हम अपनी की सहायता देखें, उसको अपना मित्र समझे, तो एआई हमारे लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। अब आप देखिए, जैसे कोविड हुआ तो उसकी वैक्सीन बनानी है, या आज के एक हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल में फॉर एग्जांपल, आज की क्या है कि कौन सा नया मॉलिक्यूल आ सकता है जिससे कोई एक पर्टिकुलर जो एक तरीके की जो क्या बोलते हैं बीमारी, वो दूर हो सकती है। वो एआई कर सकता है, जल्दी से जल्दी करता है। जहाँ पे 5 साल 6 साल लगते थे, वहाँ पे साल 2 साल में चीज़ें हो सकती है। तो टाइम घटेगा तो मनुष्य को फ़ायदा ही होगा इससे। मैं आपको एक जनरल वे में कंस्ट्रक्शन के लिए या सिटी प्लानिंग के लिए बताता हूँ। हम लोग सभी परेशान हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ एक्चुअली रोड्स को मैनेज नहीं कर सकती हैं, या वो ध्यान नहीं दे सकती हैं कि कहीं पे क्वालिटी बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको मैन पावर तो उतनी है ही अभी, पर मैन पावर इतनी नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। अगर एआई का यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया कि ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस क्रिएट करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस ख़त्म नहीं होने वाली है, अल्टीमेट डिसीजन तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही लेगी, बट दिस वर्चुअल इंटेलिजेंस विच कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ बेटर लाइफ ऑफ द सिटीजन, that actually is what AI can bring in very effectively, very efficiently. लेकिन कितना जरूरी है? बहुत ही ज़रूरी है ना। आप देखिए, आप चल रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आपके खड्डे जो रोड पे आ रहे हैं वो नहीं रहें। आप चाहते हैं ये, आप ये भी चाहते हैं, आप शायद गाली भी देते होंगे कि हमारे म्यूनसिपल इंस्पेक्टर ये चेक ही नहीं करते हैं। उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होगी, क्योंकि एक म्यूनसिपल इंस्पेक्टर कितनी सिटी को देखेगा। सिटी इज़ अ वेरी बिग थिंग, उसमें कितने इंजीनियर्स होंगे वो जो सुपरवाइज कर सके। I think it's been I think if you look at construction, ये जो हमारा साथ ये अभी हो रहा है startups in construction, this is a very exciting thing. आप देखें तो हमारा इतना we have so huge needs to develop infrastructure for this company, the kind of budgets we have, etc. There is a lot of need for developing good facilities, world-class facilities, and you see that the kind of workforce we have, it may not be sufficient for us to achieve these kinds of things, you know. So that way technology and AI has a big role to play in order for us to achieve our dreams. So for that, I think the exciting thing is to get our young minds, you know, to flare up and understand what is happening and be excited about these developments. And what you see, these startups, looking at, you know, that exciting number of 50 startups, 100 applications, that shows the enthusiasm in this space among the young guys who are civil engineers or any engineers. And this is what is needed for the country to develop our next level of infrastructure. And I think this is a very good step. And use of AI ML would probably become not just a comfort, but become really necessary for us in order to achieve our goals. And I think this is a very good step forward from AmpliNext and, you know, Softec in terms of encouraging this forum, get those exciting ideas, and who knows, we'll get a great idea which can solve some of our pertinent problems. So I'm very excited about today. We'll see what kind of ideas are there. We will see if
we can take some of them to the next level and understand how that can solve our major problems. So that's my take. एम्प्ली नेक्स्ट के पास आप करें तो स्टार्टअप्स को देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप्स की सक्सेस डिपेंड इस पे करती है कि उनके आइडियाज़ को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ऑफ कोर्स एम्प्ली नेक्स्ट का एक गोल तो ये है कि उनको इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाएंगे, बट मेजर रोल ये है कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिकली शेप ले रहे हैं क्या, इंडस्ट्री में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या। इफ़ दे आर थिंकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, is really construction management is going to give values, is it going to increase the efficiency of the construction process by itself। so उसके लिए क्या क्या उनको सोचना चाहिए, क्या क्या challenges को ध्यान में रखते हुए अपनी strategy बनानी चाहिए। that is what as a mentoring Amplinex is going to contribute significantly, and we will definitely think that the rate of success will increase if we can think of what is the value proposition which we can bring to the end users who are going to use the technology and the ideas which they have thought of. So we are kind of connecting the entire ecosystem of think tanks, the organization building, marketing strategy, and also of course investors who can come together and make this technology valuable for the industry.